महीने में करीब करीब एक हफ्ता तो इस बात की टेंशन रहती है कि अंडरवेयर पर कहीं खून का दाग ना लग जाए। हालांकि पीरियड्स के बाद भी दाग लगने का सिलसिला रुकता नहीं है। सेहत टॉक के काफी शुरुआती एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि औरतों के अंडरवेयर पर अक्सर सफेद दाग क्यों लगता है। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज को ठीक तरह से समझकर आप कैसे प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज औरतों में बहुत कॉमन है, खासकर भारत और एशिया के दूसरे देशों में। लेकिन इतना कॉमन होते हुए भी कितने लोगों को इसकी वजह पता है? आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, टीनेजर हैं या फिर मिड एज्ड, इन एनी केस वेजाइनल डिस्चार्ज पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 से 5 मिलीलीटर तक का डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, यानी कुछ 1 चम्मच के बराबर। इस डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी अलग अलग हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहाँ पर हैं। कभी ये बहुत पतला तो कभी बहुत गाढ़ा हो सकता है, और वजह तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती ही हैं। हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। पीरियड्स में हार्मोन्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ। पीरियड्स के ठीक बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, क्योंकि अब शरीर के अंदर कोई एग है ही नहीं जो बेसब्री से स्पर्म का इंतजार कर रहा हो। वेजाइनल डिस्चार्ज ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड का काम करता है, लेकिन जब इसकी जरूरत ही नहीं तो डिस्चार्ज भी नहीं के बराबर होता है। जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन के करीब पहुंचती हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और साथ ही डिस्चार्ज भी। ये शरीर का कुदरती तरीका होता है इस दौरान आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचाने का। ओव्यूलेशन यानी वो वक्त जब एग रिलीज होता है और जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इस दौरान डिस्चार्ज कुछ एग वाइट जैसा दिखता है, यानी इस तरह के डिस्चार्ज को देखकर आप समझ सकती हैं कि आप अपने सबसे फर्टाइल विंडो में हैं और स्पर्म्स अब आसानी से आपके एग तक पहुंचने वाले हैं। फिर जब ये विंडो खत्म हो जाती है तो एस्ट्रोजन का लेवल एक बार फिर से गिरने लगता है। अब ना केवल डिस्चार्ज कम हो जाता है, बल्कि सफेद, गाढ़ा और चिपचिपा भी। फिर प्रेगनेंसी में भी डिस्चार्ज का ये सिलसिला चलता रहता है। कोख में पल रहे बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वेजाइना एक तरह की सेफ्टी शील्ड खड़ी कर लेती है। इसके कारण डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ज्यादा एसिडिक भी हो जाता है, इसलिए अंडरवेयर से स्मेल भी आने लगती है। साथ ही डिस्चार्ज का रंग सफेद की जगह अब कुछ काले जैसा हो सकता है। पीरियड्स क्यों होते हैं ये भी मैं आपको काफी डिटेल में बता चुकी हूँ। बहुत लोगों ने सवाल किया कि पीरियड्स को लेकर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब ओव्यूलेट कर रहे हैं, कब सेफ विंडो है, यानी बिना प्रोटेक्शन के संबंध बनाएं तो भी प्रेग्नेंट ना हो। तो एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की। ये एवरेज है, हर शरीर अलग होता है तो हर किसी की साइकिल भी अलग होती है। किसी के पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं तो किसी के 30-35 दिन तक भी नहीं होते। लेकिन इतनी रेंज में अगर रेगुलरली पीरियड्स हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। हाँ, अगर 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं हुए हैं तो यकीनन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड्स शुरू होने से 10 दिन पहले और पीरियड्स खत्म होने के 10 दिन बाद तक आप अमूमन फर्टाइल नहीं होती हैं। तो जब बीच में मुश्किल से 4 दिन बचे तब आप ओव्यूलेट करती हैं, यानी उस दौरान एग तैयार होता है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के लिए। तो प्रेगनेंसी इसी विंडो में एस्टैब्लिश होती है। इसी वक्त पर आपका वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, एग वाइट जैसा दिखने लगता है। वैसे आजकल ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपके लिए ये सब कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटेक्शन आपको सिर्फ प्रेगनेंसी से ही प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, अनवांटेड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्फेक्शन हो गया है ये बात भी वजाइनल डिस्चार्ज ही आपको बताता है। पीला या फिर हरे रंग का डिस्चार्ज इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। इसमें आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और तब भी अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा ग्रे या फिर बहुत गाढ़ा सफेद हो जिसमें थक्के जमे हो। अगर पीरियड से ठीक पहले या ठीक बाद में रेड या ब्राउन डिस्चार्ज हो
तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बाकी के दिनों में होता है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। और एक बात, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, डिस्चार्ज से छुटकारा पाने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा साबुन या वेजाइनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं तो आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे आप वेजाइना में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगी। वही बैक्टीरिया जो आपका सुरक्षा कवच बन रहे थे। फिर आपको और ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगेगी। बेसिकली वेजाइना की लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज होता है। बैक्टीरिया मिलकर इस ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, कुछ वैसे ही जैसे वो दूध को दही में बदल देते हैं। कुल मिलाकर हमारी योनि के अंदर बैक्टीरिया की पार्टी चल रही होती है। वेजाइनल डिस्चार्ज में ये बैक्टीरिया, उनका बनाया एसिड और वेजाइना की कोशिकाएं होती हैं। साथ ही इसमें सर्विक्स से निकलने वाला म्यूकस भी होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो कुल मिलाकर इस सब से बनता है वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। वेजाइनल डिस्चार्ज प्यूबर्टी से शुरू होता है और मेनोपॉज तक चलता है, यानी 13-14 साल से लेकर 40-45 की उम्र तक। मतलब जिंदगी का वो पूरा हिस्सा जब औरत माँ बन सकती है, ये डिस्चार्ज आपका साथ देता है। इसलिए पीरियड्स की तरह इसे भी लेकर शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे टू बी वेरी क्लियर, जिस उम्र में पीरियड्स होने शुरू होते हैं उसे प्यूबर्टी, और जिस उम्र में पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसे मेनोपॉज कहते हैं। और दोनों ही केसेस में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, शरीर में उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसी वजह से डिस्चार्ज भी ना के बराबर हो जाता है। उम्मीद है आज के वीडियो में भी आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अपनी जिन फ्रेंड से आप खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक मुद्दे के साथ जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। नमस्कार।